जय जय श्री राधे। गया जी की महिमा। गया के नामकरण में गयासुर की कथा पुराणों में प्राप्त होती है। पुराणों में गयासुर की कथा विस्तार से आई है और यह बताया गया है कि गयासुर के नाम पर ही इस तीर्थ का गया नाम पड़ा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गय नामक एक असुर था। गय नामक एक असुर था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने कोलाहल नामक पर्वत पर हजारों वर्षों तक तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से वह देवताओं के लिए भी अजेय हो गया। चिंतित हो देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता गयासुर के पास चले। वहां पहुंचने पर विष्णु जी ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और वर मांगने के लिए कहा। इस पर गयासुर ने कहा, हे देव, वह सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों से भी अधिक पवित्र हो जाए। सभी ने तथास्तु कहा कि तेरा वचन सत्य होवे। गयासुर प्रसन्न हो तप से विरत हो गया। वरदान के प्रभाव से गयासुर की देह अत्यंत अत्यंत पवित्र हो गई। जो भी उसे देखता अथवा उसकी देह का स्पर्श करता वह स्वर्ग चला जाता। यह देख ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। उनका विधान तथा मर्यादा टूटने लगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, आप गयासुर के पास जाकर यज्ञ करने के लिए यज्ञ भूमि के रूप में उसका पवित्र शरीर मांग ले। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उनका दर्शन कर गयासुर बोला, हे ब्रह्मन, आज मेरा जन्म सफल हो गया। गयासुर ने कहा ब्रह्मा जी से, आज मेरा जीवन जो है ना सफल हो गया। आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप मेरे अतिथि बने, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप अपने आने का प्रयोजन बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग गयासुर, समस्त पृथ्वी में भ्रमण कर मैंने जिन जिन तीर्थों को देखा है, यज्ञ के लिए वे तुम्हारी देह से कम ही पवित्र हैं। तुम्हारी देह जो है वे परम पवित्र है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अतः तुम्हारी देह के समान अन्य कोई पवित्रतम स्थान ही नहीं है। भगवान विष्णु के वर से तुम्हारी देह सर्वाधिक पावन हो गई है, भगवान नारायण की कृपा से। अतः मुझे यज्ञ करने के लिए तुम अपने शरीर का दान कर दो। गयासुर बोला, हे देव देवेश, आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यह हमारा धन्य भाग है।
आप जैसे चाहें वैसे यज्ञ करें, यह शरीर तो आपकी ही रचना है। असुर कह रहा है। यह शरीर तो आप की ही रचना है। यह कहते हुए गयासुर ने सहर्ष अपनी देह समर्पित कर दी ब्रह्मा जी को। विराट शरीर वाला गयासुर उत्तर की ओर सिर तथा दक्षिण की ओर पैर करके वहीं भूमि पर सो गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सारी सामग्रियां तैयार की और उसकी देह के ऊपर यज्ञ अनुष्ठान होने लगा, किंतु गयासुर का शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने धर्म से कहकर पवित्र धर्मशिला उसके शरीर पर रखवाई, फिर भी शरीर हिलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने तथा देवताओं ने अपनी अभिष्ट सिद्धि ना होते देख भगवान विष्णु का आवाहन किया। गदाधर भगवान विष्णु अपने लोक से तत्क्षण वहां पहुंच गए और वे उसके ऊपर स्थित हो गए तथा उन्होंने अपनी गदा के द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया। उस समय गयासुर ने वरदान मांगते हुए कहा कि जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि रहे तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी देवता इस तीर्थ पर निवास करें। यह तीर्थ उसके नाम पर प्रसिद्ध हो तथा सभी तीर्थ यहाँ पर निवास करें। सभी देव व्यक्त तथा अव्यक्त पद चिन्ह के रूप में यहाँ विद्यमान रहे और यहाँ किए गए श्राद्ध तथा पिंडदान से पितरों का तो उद्धार हो ही, श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण हो जाए। जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने आ रहे हैं उनका भी कल्याण हो जाए और उनके बुजुर्गों का भी कल्याण हो जाए, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाए। गयासुर का वचन सुनकर विष्णु आदि देवताओं ने कहा, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब निश्चित रूप से पूर्ण होगा। तुम्हारा वचन अवश्य पूर्ण होगा। वायु पुराण में आया है कि गय नामक असुर की पूरी देह जो लगभग 10 मील विस्तृत थी, परम पवित्र है। उस पर कहीं भी पिंडदान करने से पितर प्रेत योनि तथा नरक से छूटकर अक्षय तृप्ति प्राप्त करते हैं। तभी से गया तीर्थ देव तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। गया जी में निरंतर तीनों देवता वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और सभी हमारे पितर जितने भी हैं वह सब वहां गया में निवास करते हैं। ये पावन पवित्र चरित्र गय नाम के जो सुरधा राक्षस था उसका सुनाया हमने आपको। इस प्रकार गया नाम पड़ा है। भगवान गदाधर आए और उसका शरीर जो था हिलना बंद हो गया। ऐसी महिमा है भगवान नारायण की। गया जी का भी बहुत महिमा है, इसलिए सभी सनातन प्रेमियों को गया में जाकर अपने माता पिता के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए पिंडदान आदि करना चाहिए। आप पिता का पिंडदान करेंगे, बाबा का पिंडदान करेंगे, उससे ही कर्ता का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए सभी को जाना चाहिए अपने माता पिता के उद्धार के लिए गया जी में। गया जी में जाकर पिंडदान अवश्य करें, भगवान गदाधर का दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय हो गया धाम की। सभी सनातन प्रेमी
गया में जाकर अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान अवश्य करें। यह कथा गया नाम कैसे पड़ा गया जी का, ये कथा आप अधिक से अधिक सभी को भेजें, जिससे कि सबका उद्धार हो सके। राधे राधे।